एक पंडित पंडिताइन थे। दोनों बहुत गरीब थे। पंडित जी जाते थे, कुछ मांग के लाते थे। भिक्षा में अगर कुछ मिल जाता था उसी से घर चलता था। भिक्षा मांग के लाते थे तो बच्चों का पेट भरता था और जब कभी कुछ नहीं मिलता था तो खाली ऐसे ही सो जाते थे बच्चे और पंडित जी। पंडिताइन एक इस वजह से, बच्चों के भूख की वजह से और घर में कुछ न होने की वजह से चिड़चिड़ी हो गई थी। वो हमेशा पंडित जी से लड़ाई झगड़ा करती रहती थी। कभी पलटा उठा के दिखाती थी पंडित जी को मारने के लिए, तो कभी बेलना उठा के दिखाती थी। वो हमेशा यही कहती थी कि जाओ कहीं कमाओ, जाओ कहीं बाहर कमाओ, कमाओगे नहीं तो कैसे घर खर्च चलेगा, कैसे बच्चों की परवरिश होगी, जाओ कमाओ। पंडित जी ने बहुत सोच विचार के कमाने का निर्णय किया और पंडित जी बोले कि मैं कमाने जाऊंगा। पंडिताइन जाती हैं, पड़ोस में से थोड़ा सा सत्तू मांग के लाती हैं और गठरी बना के रख देती हैं। पंडित जी वही एक हाथ में लोटा और गठरी लेके कमाने के लिए चल देते हैं। और बहुत दूर, गर्मी का दिन था, दिन दोपहरिया चलते जाते हैं, पैदल चलते जाते हैं और जाते जाते बहुत दूर चले जाते हैं। गर्मी का दिन दोपहरिया वो नंगे पाँव चले जा रहे थे। बीच में एक नदी पड़ी और नदी पार करते हुए उनकी पोटली के जो सत्तू थे वो पानी में बह गया। अब पंडित जी तो बहुत दुखी हो गए, उनको बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। वो रोना शुरू कर दिए। बहुत ज़ोर ज़ोर से पंडित जी रो रहे थे। वहाँ एक पेड़ के नीचे बैठ के रो रहे थे पंडित जी। तो उधर से शंकर जी और पार्वती जी जा रहे थे। पार्वती जी रोने का आवाज़ सुनी तो बोली कि हे नाथ, कोई दुखी व्यक्ति रो रहा है, चलिए चलकर देखा जाए। तो जाते हैं शंकर जी और पार्वती जी, वहाँ जाके देखते हैं कि यहाँ एक पंडित जी रो रहे हैं। पूछे कि तुम क्यों रो रहे हो? तो पंडित जी सारे बात बताते हैं कि मैं बहुत गरीब हूँ, मैं किसी से भिक्षा मांग के लाता था तो जो कुछ मिलता था उससे घर खर्च चलता था, नहीं मिलता था तो ऐसे ही हम और हमारा परिवार, हमारे बच्चे ऐसे ही रह जाते थे। तो पंडिताइन रोज़ इसीलिए हल्ला करती थी, शोर करती थी कि जाओ कहीं बाहर कमाओ, जाओ कहीं बाहर कमाओ। तो मैं वही सोच के कमाने आया। पंडिताइन कहीं पड़ोस से सत्तू मांग के लाई और उसका गठरी बना दी। मैं उसी गठरी को लेके आ रहा था और मैं नदी पार किया, उसी में मेरी गठरी का सत्तू बह गया। अब मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं घर जाऊं कि कहीं बाहर कमाने जाऊं। मैं कहीं नहीं जा सकता। मैं इसी वजह से मैं दुखी हूँ। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। पार्वती जी कहती है कि हे नाथ, इस दुखी व्यक्ति की आप मदद कीजिए, इस पर अपनी कृपा कीजिए। तो शंकर जी उन्हें एक कढ़ाई देते हैं, बोलते हैं कि इस कढ़ाई को लो और 3 बार छनर मनर छनर मनर छनर मनर कह के जो कुछ भी मांगोगे, 3 बित्ता ज़मीन लीप के उसी पर रखना वो कढ़ाई, और जो कुछ भी मांगोगे वो तुमको मिल जाएगा। ऐसा कहकर शंकर जी और पार्वती जी वहाँ से चले जाते हैं। अब वो पंडित जी उसी नदी से जाके 1 लोटा जल लाते हैं, वहाँ लीपते हैं, साफ़ करते हैं ज़मीन और वहीं पे कढ़ाई रख के 3 बार छनर मनर पुआ दो, छनर मनर पुआ दो, छनर मनर पुआ दो, 3 बार कहते हैं और पूरी भरी कढ़ाई पुआ की आ जाती है। पंडित जी उसी को खा के अपना पेट भरते हैं और जब पेट भर जाता है तो उसी कढ़ाई को लेके घर पे आ जाते हैं। जब पंडिताइन उनको देखती है कि ये तो पंडित जी तुरंत आ गए और खाली हाथ आ गए, अब पंडिताइन तो बहुत नाराज़ हुई, लगी शोर करने की आप ऐसे ही चले आए, किसी तरह तो मैं पड़ोस से सत्तू मांग के लाई थी, वो भी आप ऐसे चले आए, कुछ लाए भी नहीं इतना जल्दी। तो पंडित जी बोले कि अरे शोर मत करो, चलो दरवाज़ा पहले सब बंद कर दो अपना और चलो घर में। तो दरवाज़ा बंद हो जाता है और बोलते हैं कि यहाँ एक कोना में 3 बित्ता ज़मीन को साफ करो, लीपो पानी से और उसके बाद से लाओ अगरबत्ती जलाओ। तो पंडिताइन करती हैं, लीपती हैं, अगरबत्ती जलाती हैं और कहती हैं क्या खाओगी बताओ। तो पंडिताइन तो सोच में पड़ जाती है कि ये ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, फिर भी बोलती हैं कि मैं मिठाई खाऊंगी। तो पंडित जी वहाँ पे बोलते हैं छनर मनर रसगुल्ला दो, छनर मनर रसगुल्ला दो, छनर मनर रसगुल्ला दो। वहाँ भरी कढ़ाई रसगुल्ला किया जाती है और पंडिताइन और बच्चे तो एकदम खुश हो जाते हैं, रसगुल्ला खाते हैं और फिर पर कई सारे आइटम, कई सारे डिश बोला जाता है, पूछा जाता है, बच्चे बताते हैं और पंडित जी सब मंगाते हैं, सब आता है और सब लोग खा के खुश हो जाते हैं।
और इसी तरह जीवन उनका व्यतीत होने लगा। ऐसे ही ज़िंदगी कटने लगी। जब भी भूख लगती थी तो कुछ न कुछ मांग लिया जाता था और फिर वो उसी से पेट भर जाता था। ये लोग खुश रहने लगे। अब पंडिताई ने एक दिन सोची कि फिर ऐसे ही कैसे होगा, हम हमेशा हम लोग खाने के लिए तो नहीं यहाँ आए हैं और भगवान की कृपा हुई है तो हमें कुछ बड़ा सोचना चाहिए। तब वो पंडित जी से बोलते हैं कि देखिए ना, जब हम लोग कढ़ाई से जो भी कुछ मांगते हैं वो मिल जाता है, तो हम लोग क्यों ना एक मिठाई की दुकान खोल लें। पंडित जी बोले बहुत अच्छी राय है, चलो। तो फिर वही एक छोटी सी दुकान खोलते हैं पंडित जी। धीरे धीरे, एक तो ये भगवान की कृपा से कढ़ाई मिली होती है, इसमें जो कुछ भी मिलता है वो बहुत स्वादिष्ट होता था। अब धीरे धीरे लोग इसको चखने लगे और उनको इनका स्वाद सबसे उत्तम और सबसे बढ़िया लगने लगा। अब इनके यहाँ धीरे धीरे भीड़ लगने लगी। जिन लोगों को मिठाई की ज़रूरत पड़ती थी वो इन्हीं के पास आते थे, इन्हीं के दुकान से लेते थे। धीरे धीरे पंडित जी के अच्छे दिन आने लगे। मिठाई घर बनने लगा, उनका घर बन गया और धन दौलत भी हो गया। लेकिन एक दिन पंडित जी को अपने ससुराल और पंडिताइन को अपने मायके जाना था। तो अब वो सोचे कि अब हम लोग ये कढ़ाई कैसे लेके वहाँ जाएंगे। कढ़ाई तो ले नहीं जा सकते और कोई चोर चाई आ गया तो चोर वोर आ गया तो घर में चोरी कर सकता है। तो पंडित जी बोले कि चलो ये जो सामान है, कुछ धन है और कुछ ये कढ़ाई ये जो है पड़ोस में दे दिया जाएगा और फिर हम लोग चला जाएगा। पंडिताइन वो कुछ एक बॉक्स में ज्वेलरी, जेवरात और धन था और कढ़ाई ले जाके देती हैं अपने पड़ोस में। बोलते हैं कि हम लोग कुछ दिन के लिए जा रहे हैं मायके, तो आप इसको हमारे सामान को संभाल के रखिएगा, फिर हम जब आएंगे तो दे दीजिएगा हमको। वो बोले कि ठीक है। पंडिताइन कढ़ाई देते वक्त ये कहती हैं अपने पड़ोसी से कि देखिएगा, 3 बित्ता ज़मीन लीप के और इस कढ़ाई से 3 बार कुछ मांगेगा मत, छनर मनर कह के, छनर मनर छनर मनर छनर मनर कह के कुछ मांगेगा मत। ऐसा बोल के वो चली आई। और जब वो चली आई तो पंडिताइन चले गए लोग। और वो पड़ोसी लगे सोचने कि आखिर में पंडिताइन इसे मना क्यों की, ज़रूर कोई बात है। तो वो क्या करते हैं सब कि 3 बित्ता ज़मीन लीपते हैं सब, अगरबत्ती दिखा के, और वही बात बोलते हैं सब। 3 बार बोलते हैं सब कि छनर मनर रसगुल्ला दो, छनर मनर रसगुल्ला दो, छनर मनर रसगुल्ला दो। अब वो क्या होता है कि ये पूरा कढ़ाई भरा हुआ रसगुल्ला आ जाता है। अब तो इन सबों का आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता है। तब वो कहते हैं पड़ोसी की, ओ इसीलिए तो पंडिताइन मना की थी कि मतलब ऐसा मत करना, ये तो चमत्कारिक कढ़ाई है, ये तो लग रहा है कि किसी भगवान का आशीर्वाद है। और वो सब इसी से चालाक थे सब। वो तुरंत उससे अपना वो सोच लिए, सब समझ गए सब कि मिठाई का दुकान, इसका मतलब पंडित जी इसी से किए हैं। और वो सभी अपना एक मिठाई का दुकान खोल दिए सब। अब उन सबों का भी मिठाई का दुकान चलने लगा। जैसे पंडित जी का चलता था वैसे ही स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलने लगी, लोग वहाँ भी भीड़ लगाने लगे। धीरे धीरे पंडित जी ज़्यादा दिन पे आए, पंडिताइन 1 से 1.5 महीना के बाद आए वो लोग। तो फिर अब पंडिताइन गई अपना सामान मांगने कि अब हम लोग आ गए तो तुम हमारा ज्वेलरी जो बक्सा उक्सा है और वो कढ़ाई दे दो। अब उन सबों के अंदर लालच आ गया, पड़ोसियों के अंदर लालच आ गया। तो बोले कैसे कढ़ाई, कैसा कढ़ाई, कैसा बॉक्स, कुछ भी नहीं आप लोगों ने दिया है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, झूठा आरोप आप लोग हमारे पे लगा रहे हैं। पंडिताइन रोने लगी, कह रहे भाई ऐसा मत बोलो, हमने जाते वक्त आपको दिया था, बक्सा दिया था, कढ़ाई दिया था, आप ऐसा क्यों झूठ बोल रहे हैं, मुझे हमारी कढ़ाई और हमारे बक्सा दे दीजिए। तो वो सब बोले कि कोई गवाह है तो दिखाइए, कौन दिखाए आपको देते हुए। और ये पंडिताइन उस समय रात को ले जाके देती हैं कि भाई दुनिया देख लेगी तो चोरी हो सकता है। तो अपना बक्सा और कढ़ाई ले जाके रात को पड़ोसी के यहाँ दी होती हैं। तो कोई देखा भी नहीं रहता है, उनके प्रति कोई गवाह भी नहीं रहता है। अब पंडिताइन उनके हाथ पाँव जोड़ती है कि तुम मेरा सामान दे दो, मुझे मेरा कढ़ाई दे दो, मेरा ज्वेलरी दे दो। पर वो पड़ोसी लड़ाई करने लगते हैं सब कि कैसा तुम्हारा ज्वेलरी, कैसा बॉक्स, कैसा कढ़ाई, तो तुम यहाँ से जाओ, नहीं तो अभी मतलब मोहल्ले वालों को बुलाएंगे, तुम हमारे पे झूठा आरोप लगा रही हो। अब पंडिताइन रोते हुए घर चली आती हैं। पंडित भी दुखी हो जाते हैं और पंडिताइन के फिर वही बुरे दिन वापस आ जाते हैं, क्योंकि घर में कुछ रहता नहीं है। फिर खाने के लाले पड़ जाते हैं, दुखी रहने लगते हैं। पंडिताइन फिर चिड़चिड़ी हो जाती हैं। अब पंडित दुखी मन हो जाते हैं तो सोचते सोचते कहते हैं कि ठीक है मैं जाऊँगा फिर से कमाने।
पंडिताइन जाती हैं, फिर से पड़ोसी के यहाँ से कुछ थोड़ा सा सत्तू मांग के लाती हैं, ऐसे ही गट्ठी बांध के दे देती हैं। और पंडित जी एक लोटा लेकर और गठरी लेकर चल देते हैं कमाने के लिए। जब वो वैसे ही दिन दोपहरिया रहता है, पहुँचते हैं जलते भूनते पहुँचते हैं, बीच में नदी पड़ती है। नदी पार करते हुए फिर से उनके सत्तू बह जाते हैं पानी में। पंडित जी पेड़ के नीचे दुखी होकर फिर से रोना पीटना शुरू कर देते हैं कि मैं क्या करूं, मेरा भाग्य ही कमज़ोर है, मैं भाग्य का ही कमज़ोर हूं। भगवान मेरे पे कृपा किए, फिर भी वो मुझ पे वो कृपा हो नहीं पाई। सोच विचार के रो रहे थे। शंकर जी पार्वती जी संजोग से वहीं पर थे। पार्वती जी रोते हुए आवाज़ सुनती है तो कहती हैं कि हे नाथ, देखिए तो कोई दुखी व्यक्ति रो रहा है। फिर शंकर जी पार्वती जी वहाँ जाते हैं, देखते हैं तो ये तो वही पंडित है जिसको कराही दिया गया था। शंकर जी पूछते हैं कि तुम्हें कराही तो दिया गया था, फिर तुम क्यों रो रहे हो और फिर क्यों यहाँ आए। तो पंडित जी सारी बातें बताते हैं कि हम लोगों को अचानक से जाना पड़ा और वहाँ पे मैं पड़ोसी को देकर हम लोग गए थे। पड़ोसी के अंदर लालच आ गया है, अब कह रहा है मांगने पर कि कहाँ तुम हमको कोई सामान दिए हो, ना कोई ज्वेलरी, ना कोई बक्सा, ना कोई कढ़ाई, कुछ भी नहीं दिए हो। पंडित जी सारी बातें शंकर जी पार्वती जी से बताते हैं। शंकर जी कहते हैं कि दुखी मत हो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। शंकर जी उन्हें एक लाठी देते हैं, डंडा देते हैं, कहते हैं इस डंडे को, इस लाठी को ले जाओ और 3 बित्ता ज़मीन लिप के उस पड़ोसी को दे देना और जाके बोलना कि 3 बित्ता ज़मीन लिप के इस लाठी को खड़ा करके वहाँ पे, और ये नहीं बोलेगा 3 बार पीट पाट नहीं बोलेगा। तो पंडित जी जब घर पहुँचते हैं, पंडिताइन से बोलते हैं कि ये लाठी ले जाओ और तुम वहाँ उस पड़ोसी को दे आओ। उस पड़ोसी से बोल देना कि देखो 3 बित्ता ज़मीन लिप के तुम इस लाठी को वहाँ खड़ा करके 3 बार पीट पाट मत बोलना। पंडिताइन यही कहती हैं, लेके जाती हैं लाठी, कहती हैं कि ये लाठी लो, हम लोगों को कहीं जाना है, लेकिन इसे 3 बित्ता ज़मीन लिप के 3 बार पीट पाट मत कहना। अब वो ऐसा कहकर पंडिताइन तो चली जाती हैं घर। अब पड़ोसी सोचते हैं सबकी पिछली बार तो पंडिताइन कराही दी थी और 3 बार छनर मनर करने से मना की थी, तो ऐसा चमत्कारी कराही निकला, ज़रूर इसमें भी कोई चमत्कार है, तभी ये पंडिताइन मना की हैं, हम लोगों को करके देखना चाहिए। रात का समय था। अब वो क्या किए कि 3 बित्ता ज़मीन लिपे, सब साफ़ किए, सब अगरबत्ती दिखा के, फूल अक्षत चढ़ा के और वहीं पे लाठी खड़ा कर देते हैं सब, और कहते हैं सब 3 बार पीट पाट। अब वो लाठी उठता है और लगता है मारने। अब इतना मारता है उसको, पड़ोसी को बहुत मारता है, और जो भी जाता है पड़ोसी को छुड़ाने, लाठी पकड़ने, लाठी उसको भी लगता है मारने। अब इतना मारता है कि लगते हैं सब पड़ोसी के परिवार वाले चिल्लाने, रोने पीटने। तब पंडिताइन वहाँ पहुँचते हैं, लोग पूछते हैं कि क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो तुम लोग। तो पड़ोसी बोलता है प्लीज़ कृपया आप हमें पंडित जी बचा लीजिए, हमें बचा लीजिए। कहीं क्या हुआ, तो आपका लाठी हमें मार रहा है, हमें पीट रहा है। तो पंडित जी बोले कि क्या मेरा कराही तुम्हारे यहाँ है, मेरा बॉक्स तुम्हारे यहाँ है, ज्वेलरी है। तो बोला कि कैसा कराही, कैसा ज्वेलरी, मेरे यहाँ कुछ नहीं है। पंडित जी स्वीकार नहीं कर रहा था वो इस बात को। अब पंडित जी बोले तो ठीक है, नहीं है तो मार खाओ, हम नहीं रोक सकते, हमसे कुछ नहीं हो सकता है, ये लाठी सही बोलोगे तो रुक जाएगा। तो वो सब बहुत जल्दी स्वीकार नहीं करते हैं सब कि मतलब हाँ है कराही। वो मार खाते हैं सब बहुत ज़्यादा। जब मार खाने के बाद थक जाते हैं सब, तो तब कहते हैं सब कि पंडित जी मुझे बचा लीजिए, आपकी कराही, आपका बॉक्स मेरे यहाँ ही है, आप मुझे प्लीज़ बचा लीजिए, कृपया करके हमें बचा लीजिए। पंडित जी उसको 3 बार कहते हैं कि जाओ पहले तुम मेरा कराही और बक्सा लेके आओ। वो पड़ोसी जाता है लाने, कराही ला के देता है, बक्सा ला के देता है। जब पंडित जी अपना कराही और बक्सा पा जाते हैं, तब 3 बार कहते हैं रुको रुको रुको। वो लाठी आके पंडित जी के हाथ में रुक जाती है। अब पंडित जी अपना सामान लेके घर चले आते हैं। पड़ोसी अपना जैसे तैसे कराते हुए अपना घर पे रह जाते हैं, और पंडित जी अपना सामान घर लेके आके और फिर से अपना जीवन सुखमय बना लेते हैं।
फिर से मिठाई का दुकान खोलते हैं और मिठाई ईमानदारी से मिठाई का दुकान खोल के अब धीरे धीरे मिठाई का दुकान बड़ा होता है, बड़ा हो जाता है, घर बन जाता है, ज़मीन जायदाद ले लेते हैं, धन दौलत हो जाता है, पंडित पंडिताइन उनके बच्चे सुखमय जीवन बिताने लगते हैं। और ये सब होता है शंकर भगवान और माता पार्वती की कृपा से। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान पे हमेशा भरोसा रखो। भगवान कब कहाँ किस रूप में हमारी सहायता करें कोई नहीं जानता है। इसीलिए हमेशा भगवान पे विश्वास रखिए और उन पे आस्था रखिए। और हाँ, लालच कभी मत करिए, लालच का भी परिणाम बुरा होता है। जैसे आपने देखा, मुझे भी भगवान पर बहुत भरोसा है, पूरी आस्था है। आप सब भी करिए। बोलो भगवान शंकर माता पार्वती की जय। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि आने वाली वीडियो में भी मैं आपको ये कहानी सुना सकूं। और चुटकुले और पहेली ये मेरी कहानियों में आएंगे। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं ज्ञान भरी कथाएं, धार्मिक कथाएं सुनाऊंगी और मज़ेदार चुटकुले और ज्ञान भरे पहेली को सुनाऊंगी। आप लोग सुनिएगा ज़रूर। मेरी कथाएं बड़े बच्चे बूढ़े सब सुन सकते हैं। मेरी पहेली भी सब सुन सकते हैं। मेरे वीडियो में कहीं कोई गंदगी नहीं है, सब धर्म से संबंधित है और शिक्षा से संबंधित है। तो प्लीज़ आप लोग सुनिए और बच्चों को भी सुनाइए।